दोस्तों, आस पड़ोस मोहल्ले में आप कई ऐसे लोग देखते होंगे जो मुंह में टूथपिक चबाते हुए या तंबाकू खाते हुए बात करते होंगे। अरे जानते हो, शर्मा जी की लड़की जो है गुप्ता के लौंडे के साथ भाग गई। या कई लोग कहते होंगे कि अरे जानते हो, ये फलाना आदमी जो है इसने दिवाला दे दिया है। अरे जानते हो, ये जो है नया घर प्रॉपर्टी बुक कराया है। तो दोस्तों, गॉसिपिंग, लोग हमारे बारे में चर्चा करें, हमारी अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जीवन की चर्चा करें, ये एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। परंतु ज्योतिषीय दृष्टि से हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र, जीवन के किस क्षेत्र में लोग हमारे से रिलेटेड गॉसिप करेंगे। और एक सिद्धांत हमें याद रखना है कि ये जो जीवन का क्षेत्र है, एक ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन जहां भी बन जाए, दैट एरिया ऑफ लाइफ विल क्रिएट गॉसिप अमंग अदर्स टूवर्ड्स यू, एंड दैट एरिया ऑफ लाइफ यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट। आपको किसी से इंफॉर्मेशन साझा नहीं करनी है। वो चीज़ जब तक फाइनल अंतिम चरण तक पहुंच नहीं जाए, उससे किसी के साथ साझा नहीं करनी, नहीं तो आपका वो कार्य, वो काम आधे अधूरे में रह जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जेमिनाई राशि की। अगर आपने देखा होगा जेमिनाई का सिंबल टू फेसेस लुकिंग एट ईच अदर, दो चेहरे जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, एंड दीज टू फेसेस आर हैविंग अ गॉसिप और अ चिट चैट। ये वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा जो है सिंबल है जेमिनाई का। ठीक है, 3 नंबर राशि जेमिनाई। अब कुंडली में 12 में से जहां भी ये जेमिनाई राशि बनी, दैट एरिया ऑफ लाइफ यू शुड कीप इट एज अ सीक्रेट, and people will gossip about you and you can do nothing about it। और अगर मान लीजिए कोई आपका नया कार्य उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो आपका कार्य जो है अधूरा रह जाएगा, पूर्णता के अंजाम को वो प्राप्त नहीं होगा। अगर लग्न में ही 3 नंबर राशि बन जाए जेमिनाई, लग्न तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। लग्न हम स्वयं हैं। कुछ भी आप करने जा रहे हैं, लोग गॉसिप करेंगे। नया गाड़ी लेने जा रहे हैं, नया एजुकेशन कोर्स सीखने जा रहे हैं, नया शादी करने, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है। जेमिनाई को लेके लोगों में गॉसिप। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इस फैक्ट का एडवांटेज भी ले सकते हैं। अब करियर के शुरुआत में मेरे पास कई ऐसे लोग आए जो जेमिनाई लग्न, जेमिनाई असेंडेंट के लोग थे, और वो मेरे पास आए। तो अब होता ऐसा था कि पिक्चर, फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया में आते थे कि कुछ भी, दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम मी। कोई ओपनिंग सेरेमनी पे आया, कोई पूजा पे आया, तो अब उनको जेमिनाई लग्न वाले को देख के 10 और लोग आ जाते थे। तो ये एक फैक्ट है। परंतु आपका लग्न जो है वो जेमिनाई है, तो फॉर एवर पीपल विल गॉसिप अबाउट यू। एवरी एरिया ऑफ लाइफ यू नीड टू बी केयरफुल एंड कीप इट एज अ सीक्रेट एंड शुड नॉट शेयर विद एनीबॉडी। सेकेंड हाउस, इनकम, सैलरी अप्रेजल मिलने जा रहा है ना, कोई बड़ा पैसा कहीं जाने जा रहा है ना। वो हेरा फेरी का बाबूराव नहीं बनना है आपको, है ना, कि मुझे इस टंकी में से, नल में से शराब आनी चाहिए, तू जितना तेरा निकलता है उससे डबल लेके जाना पैसा, मुझे लॉटरी निकलने वाली, हेरा फेरी का बाबूराव नहीं बनना आपको। जो भी कुछ कहीं से बड़ा अमाउंट आने वाला है, कुछ इनकम से रिलेटेड कुछ आपका होने जा रहा है, तो आपको यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट एंड नॉट शेयर विद एनीबॉडी। ठीक है। थर्ड हाउस, इट इज यंगर सिबलिंग्स। यंगर सिबलिंग ने आपको कुछ कमिटमेंट किया है, कुछ प्रॉमिस किया है कि आपका ये कार्य कर दिया जाएगा, ये कुछ कर दिया जाएगा, है ना, कोई फेवर कर दिया जाएगा, तो आपको सीक्रेट रखना। यू शुड नॉट शेयर एनीबॉडी।
विथ एनीबडी, या आपकी यंगर सिबलिंग के साथ जो आपका रिलेशन है, द बॉन्डिंग वॉट एवर, दैट यू शुड कीप इट एज अ सीक्रेट, एल्स इट विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, पीपल विल गॉसिप अबाउट इट, और आपका जो कार्य है आधे अधूरे में रह जाएगा। चतुर्थ भाव, अब हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक फार्म हाउस लिया, हिल स्टेशन पे फार्म हाउस लिया और बुक करवाया, जिस बुक करवाया फॉर्म, लैंड बुक करवाया। अब पूरे गांव, पूरे शहर भर में डिंडोरा पीट गया कि फला ने फार्म हाउस लिया और अभी तक कुछ नहीं, नींव नहीं रखी गई है, उसको कुछ बना नहीं है बंगलो। सब ने उसको अर्जी देना चालू की, आपका जैसे ही फार्म बन जाएगा हम रहने जाएंगे वहां पे। He was Pisces Lagna, had Gemini in the 4th house, ठीक है। तो जेमिनी, आप 4th हाउस जानते हैं, प्रॉपर्टी, एसेट्स, लैंड, मदर्स आपसे कुछ कमिटमेंट कर दे कि भाई 5 बच्चे हैं कि ये प्रॉपर्टी का पीस मैं आपको दे दूंगी, तो आपको इंफॉर्मेशन पेट में ही रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। 5th हाउस, कुछ चिल्ड्रन रिलेटेड आप करने जा रहे हैं, फॉर एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस फ्यूचर, या इवन फॉर लेडीज इफ दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, दे आर प्रेग्नेंट, दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो दे हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट इफ जेमिनी 5th हाउस में बन जाए। अच्छा, 4th हाउस में मैं एजुकेशन भूल गया, आपको पता है कि हम 5th हाउस को एजुकेशन नहीं लेते, 4th हाउस को लेते हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी में। 4th हाउस इज एजुकेशन, कुछ नया डिग्री, नया कोर्स सीखने जा रहे हैं, दैट आल्सो यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट। 6th हाउस इज लोन, ओके, एनिमीज इज जनरल कारक तत्व, डेट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने जा रहे हैं, बैंकिंग का, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज पे हम बहुत जल्द एक चर्चा करने वाले हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, ओके, ये हम चर्चा करें। बट बहरहाल कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, या कोई भी बैंकिंग, कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे का, कहीं का भी, दैट यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट। कोई लोन आपका सैंक्शन होने जा रहा है या हो चुका है, तो डिसबर्समेंट से पहले किसी को बताना नहीं तो नकील कर दी जाएगी आपके इस पे। 7th हाउस, लाइफ पार्टनर, अगर धनु राशि, सैजिटेरियस अगर लग्न में आ जाए तो आपका 7th हाउस में आएगा जेमिनी, और ये मैंने रियल टाइम एग्जाम्पल देखा है ना। एक young girl used to come to me with Sagittarius Lagna, and she was engaged to somebody. Now what they did was, they, सोशल मीडिया आदि का ज़माना है, सब पिक्चर्स आदि शेयर करते हैं। हुआ ऐसे कि बाय द टाइम शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, जस्ट 10 days बिफोर, मतलब शादी का डेट फिक्स था, सब कुछ था, 10 days बिफोर कुछ ऐसा हुआ सर्कमस्टांसिस के they had to call off the wedding, okay, शादी टूट नहीं रही। तो आपका सैजिटेरियस लग्न है, जेमिनी 7th हाउस में है, तो कुछ भी शादी की इंफॉर्मेशन, पार्टनर की इंफॉर्मेशन, है ना, कहाँ शादी करने जा रहे हैं, आजकल ट्रेंड है धूमधाम से शादी करने वगैरह का, तो वो आपको काफ़ी सीक्रेट रखना है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। या मान लीजिए शादी का इनविटेशन कार्ड भी अगर देना है तो गिने चुने रिलेटिव्स को अपने देख के चुपचाप से सुमड़ी में आ जाना है, जितना सजेंगे उतना बजेंगे, तो ज़्यादा आपको शो ऑफ नहीं करना है, नहीं तो आपका शादी ही टूट जाएगा। या शादी जो, अगर मान लीजिए विवाह के लिए इच्छुक है, तो शादी का जो शादी का बंधन है वो उसी में नहीं जा पाएंगे, और शादीशुदा है तो शादी टूटने का के जैसा योग बन जाता है। 8th हाउस में कुछ खास कारक तत्व नहीं, आयुष्य, आयु के लिए बोल सकते हैं कि कोई मान लो बहुत बड़ी आयु का है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई, है ना, ये इतना जी लिया, इतना 80 साल 90 साल, उसका कुछ खास उसमें नहीं आता है। या कुछ पेंशन प्रोविडेंट, अच्छा ये हो सकता है कि मान लो सीनियर सिटीजन्स हैं कोई, है ना, वो पेंशन पे कुछ अपना बड़ा, है ना, कोई किसी को ब्रैग करेगा, मेरा इतना इतना पेंशन है, मेरे को इतना घर बैठे
पैसा मिलता है, मैं अब ये करने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें गॉसिप क्रिएट कर सकती हैं। 9th हाउस आप जानते हैं फादर एज वेल एज रिलीजियस ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स। अब ये आई कैन एडवोकेट, आई एम तुला लग्न एंड माय जेमिनी इज इन द 9th हाउस। तो मेरा जो नेटिव प्लेस है दैट इज उज्जैन, इंदौर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मेरे साथ जीवन में एक बार नहीं 3 बार ऐसा हुआ है कि आई एम गोइंग बाय रोड टू उज्जैन, और मैं जैसे उस जमाने फेसबुक काफ़ी उसमें चेक इन का नया ये निकला था फीचर के, इवन यू आर ऑन द वे और गोइंग समवेयर यू कैन चेक इन, ओके। सो मैं डालता था ऑन द वे टू महाकालेश्वर, ओके। तो 3 बार मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ कि महाकालेश मतलब उज्जैन जाके भी महाकालेश्वर जी के मैं दर्शन नहीं कर पाया, ओनली बिकॉज आई हैड टू डू दैट थिंग ऑन सोशल मीडिया। सो 9th हाउस में बने, कुछ फादर ने आपको कमिटमेंट किया है, कुछ प्रॉमिस किया है, डोंट शेयर इट विथ अदर्स। कहीं रिलीजियस ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, किसी को बोलिए मत। 10th हाउस आप जानते हैं करियर, नई जॉब मिलने जा रही है, नया प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, प्रमोशन मिलने जा रहा है, कुछ भी नई चीज़ होने जा रही है, किसी को बताओ मत, तो पूरे गांव में डिंडोरा पीट जाएगा और आपका वो काम जो है आधे अधूरे में रह जाएगा। 11th हाउस इज लाइक एल्डर सिबलिंग ने आपको कुछ कहा है दैट यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट। कुछ लीजर एक्टिविटी, कुछ प्लेजर एक्टिविटी करने जा रहे हैं, कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, दैट यू हैव टू वेकेशन आदि के लिए जा रहे हैं, दैट यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट। एंड कुछ आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड सर्कल में फेवर्स लेते हैं, ठीक है। आपके दोस्त ने आपका कोई काम अटका हुआ है, जैसे किसी ऑफिसर के पास आपका काम अटका हुआ है, आपके किसी दोस्त ने कह दिया अरे वो ऑफिसर वो तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, मैं तेरा काम कल करवा के देता हूँ। अब इसने आपको फ्रेंड ने कमिट तो कर दिया, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने तक रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी और को नहीं पता, नहीं तो काम आधे अधूरे में रह जाए। 12th हाउस इज जनरल एक्सपेंसेस या फॉरेन ट्रैवल जा रहे हैं, है ना। आपको किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा मैं वीज़ा करवा के देता हूँ, पासपोर्ट रेडी रखो, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, मैं तुम्हें कनाडा भेज देता हूँ या यूएसए भेज देता हूँ। अब अगले दिन से जो है आप 7वें आसमान में, आप अपने दोस्तों को तुम साला गरीब लोग, तुम उधर का इधर रहेगा, है ना, हम जाता है अमेरिका, ऐसे इस तरह की बोली बात करने लगेंगे। होगा ये है कि आपका कार्य आधे अधूरे में रह जाएगा, दूर दूर तक आपका चांस जो है विदेश का नहीं बनेगा। या 12th हाउस इज ऑल्सो मेडिकल ट्रीटमेंट, आप कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या कोई आपकी डिजीज का कुछ रास्ता आपको मार्ग सुझाया गया है और आप ये जो है दुनिया भर के साथ साझा कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इट विल बी अ पॉइंट ऑफ गॉसिप और वो कार्य आपका आधे अधूरे में रह जाएगा। सो निष्कर्ष हमने ये निकाला कि 12 में से जहां भी जेमिनी बने, मिथुन राशि, दैट एरिया ऑफ लाइफ यू शुड कीप एज अ टॉप सीक्रेट, यू शुड नॉट शेयर विद अदर्स। नहीं तो होगा ये कि दैट एरिया ऑफ लाइफ, दैट पर्टिकुलर वर्क ऑफ योर्स, वो बीच में जो है वो आधे अधूरे में रह जाएगा और आपको इसका पश्चाताप होगा। सो ये बात ध्यान रखिए। और है ना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, आत्मदर्शन नाम की ये पुस्तक या पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें विच इज़ 108 हैंड रिटन पॉइंट्स, इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आएंगे,
ऑस्पिशियस नक्षत्र सिंबल्स, या रेमेडीज कह लीजिए आप नक्षत्र का। डीएनए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको किस चीज में हाथ डालना चाहिए या नहीं हाथ डालना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, पूरी जानकारी इसमें आ जाएगी। इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।